मुल्क की अमन ओमान की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक की तैयारियां। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का हम इन कैमरा इजलास कल दिन 11 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। कौमी असम्बली हॉल को ब्रीफिंग के लिए मुख्तस करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। PTI का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने इजलास के लिए 14 अरकान की फहरिस्तें दी। PTI की फहरिस्त के मुताबिक उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर इजलास में शरीक होंगे। शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है तो उसको बड़ा सीरियसली ले। उसमें ये नहीं कौन किस पे तनकीद करता है। पाकिस्तानी जहां भी मरता है वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो चाहे आलिम है या कि जाहिल है, वो पाकिस्तान ही का नुकसान है। इसमें एक राय लेनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। इसमें ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन किस पर तनकीद कर रहा है। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी में मरता है वो पाकिस्तानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्विस है। दहशतगर्दी जहाँ भी हो उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। संगीन मसले पर पूरे ऐवान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए PTI के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI की कैद को 590 दिन बीत गए। हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा, बानी PTI इस वक्त सियासत का इक्का है, बाकी सब सिफर हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी इन्फिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी वफ्द की तरफ से IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़ दी। कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तिदाद मौजूद है। बासलाहियत नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब की बरामदात के हुसूल के लिए IT कंपनीज को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में IT के शोबे में सरमायाकारी और कारोबार को इंतहाई मौजू करार दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं, वजारत खजाना कंफ्यूज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवाया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुलाजमीन के अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ भी नहीं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने पर भी गौर नहीं किया जा रहा। वजीर खजाना के तहरीरी जवाब के बाद वजारत खजाना की वजाहतें। कहा कि वजीर खजाना ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खिताब करते हुए ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और ना ही बयान दिया है। वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या उनकी तनख्वाहों के हवाले से कोई बात नहीं की। मुझे उठाया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, हमले के बाद मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला KP को अफ़गानों की फ़िक्र है, अपने सूबे की नहीं। सूबे में दहशतगर्दी में अफ़गान मुलव्वस हैं और वज़ीर आला कहते हैं अफ़गानों को ना निकालें। ये सियासी जमात नहीं, दहशतगर्दों का टोला है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द भेज रहा है और वज़ीर आला वहाँ वफ्द भेज रहे हैं। इनके भगौड़े बाहर बैठ कर मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों को पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद रेलवे ट्रैक की मुरम्मत जारी। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत में 3 दिन लगेंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद बलूचिस्तान का ट्रेन राब्ता बहाल कर दिया जाएगा। धमाके से तबाह एक और इंजन और 3 कोचेस को मुरम्मत के लिए लाहौर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल कोयटा में ज़ेर इलाज मजीद 12 जख्मी डिस्चार्ज कर दिए गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी ताहाल हाई अलर्ट है। उधर जाफर एक्सप्रेस हमले पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज ट्वीट करने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दूसरे रोज़ भी दहशतगर्दों के निशाने पर बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर जमरूद बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और सिपाही लियाकत जख्मी हुए। रेगी में पुलिस चौकी मलाजई पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। थाना गंबेला लकी मरवत पर भी दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वजीरिस्तान, अपर जनूबी वजीरिस्तान, लोअर और टांग में कर्फ्यू लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। £190 मिलियन केस में पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का सजा मौतली की दरखास्त दायर करने का फैसला। सजा मौतली की दरखास्त रवां हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर होंगी। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में मरकजी अपील के हतमी फैसले तक सजा मौतल करने की इस्तदा की जाएगी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की दरखास्त मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने बानी PTI से मुलाकातों के केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। PTI के सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को JIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मुशवानी के नाम भी शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके। दूसरी तरफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में मुल्जिमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर ATC इस्लामाबाद बरहम। PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। मारूफ इस्लामी स्कॉलर साबिक वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जाती उमरा रायवेंट पहुंचे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरअज़्म। मुस्तक़बिल में 5 से 6% GDP ग्रोथ मुतवक्के। मौशी इस्तेहकाम के लिए हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी सनत पैदावार हारून अख्तर खान का इजलास से खिताब। कहा, तमाम मौशी एशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम के हसूल के बाद मौशी शरह नमू में इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ाने के लिए टैक्स शरह में रिलीफ पर भी काम हो रहा है। डिजिटल करेंसी दुनिया भर में तेजी से मकबूल। पाकिस्तान भी नई मालियाती जद्दत से मुतासिर। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के खरीदारों में तेजी से इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में आलमी सतह पर 6ठा नंबर है। मुल्क में 2.5 करोड़ अफराद क्रिप्टो करेंसी के खरीदार हैं। मजमूई तौर पर 20 से 25 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। अमेरिका, जापान और बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक क्रिप्टो को कानूनी हैसियत दे चुके। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी है, मगर इसे कानूनी शक्ल देने के लिए इक़दामात जारी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का किरदार मजबूत बनाने का अज़्म। सिंध के तालीमी इदारों में हाजिरी के लिए जदीद सिस्टम लाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त के साथ डिजिटलाइज करने का हुक्म दे दिया। कहा, स्कूल एजुकेशन पर खसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। एजुकेशन में गवर्नेंस, मेयार और बच्चों की स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने हज़ारों तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल अफराद स्पेशल इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बनाए स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम मुतारफ कराने का फैसला। स्पेशल बच्चों के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। मरीम नवाज ईदी प्रोग्राम बनाए खुसूसी तालिब इल्म की मंजूरी भी दे दी।
ख़वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा बाप का जानशी हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बाप की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। ये किस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वो वालिद के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। बगैर शादी पैदा होने वाले बच्चों की किफालत बायोलॉजिकल बाप की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 5 साल बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसला करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में लिखा, बायोलॉजिकल बाप बच्ची के अखराजात उठाने का पाबंद है। जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है, अखराजात का जिम्मेदार भी वही है। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल बाप के खिलाफ दावा दायर किया था। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी अमरीकन बिजनेसमैन ज़िया चिश्ती से मुआफ़ी मांग ली। टेलीग्राफ के ज़िया चिश्ती के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे थे। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। बरतानवी अखबार ज़िया चिश्ती को हट जाने के साथ तमाम कानूनी अखराजात भी अदा करेगा। अखबार ने ज़िया चिश्ती की साबिक मुलाजमा के जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात को शाया किया था। अखबार ने तस्लीम कर लिया कि शाया शुदा इल्ज़ामात ज़ालिमाना, झूठे, गुमराहकुन और हत्याकामेज़ थे। टेलीग्राफ ने मुकदमा शुरू होने से पहले ही अदालत के बाहर तस्फिया कर लिया। टेलीग्राफ ज़िया चिश्ती से मुआफ़ी प्रिंट और ऑनलाइन एडिशंस में शाया करेगा। ज़िया चिश्ती ने टेलीग्राफ के साथ तस्फिये और मुआफ़ी को दुरुस्त समत में अहम कदम करार दे दिया। वीडियो बयान का मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। FIA साइबर क्राइम कराची में पेशी और बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अदाकारा नादिया हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, डायरेक्टर FIA को जानबूझकर निशाना नहीं बनाना चाहती थी। व्हाट्सएप पैगाम में मुझसे पैसे मांगे गए। FIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मेरी कोशिश थी फ्रॉड करने वालों को बेनकाब करूं। FIA ने अभी भी मेरा मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किया। पाकिस्तान के मारूफ दराज़कद शख्सियत नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 7 फीट 9 इंच कामत के नसीर सोमरो की उम्र 55 साल थी। नसीर सोमरो कई साल से फेफड़ों के आर्जे और जोड़ों के दर्द में मुब्तला थे। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 53 हो गई। 101 जख्मी। अमरीकी हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मुल्क बदरुद्दीन अल हौसी भी जाँ बहक हुए। मुशीर अमरीकी अक़वामी सलामती का कहना है यमन पर हमलों में मुतादिद हौसी रहनुमा मारे गए। माइकल वॉल्ट्स का कहना है ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करे या फिर सिलसिलावार नताइज का सामना करना होगा। गुज़श्ता रात अमरीका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर 170 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए थे। हुदैदा की बुहेरा अहमर की बंदरगाह पर भी 2 अमरीकी हमले किए गए। उधर हौसियों ने बुहेरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमले का दावा कर दिया। अमरीकी बहरी जहाज़ को 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बैत के सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिन बैत के सरबराह ने वज़ीर आज़म का फैसला मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं उनकी ज़ाती वफादारी करूं। ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मुफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के हक़ाइक़ और कानून पर मबनी होने का जायज़ा लिए जाने तक बरतरफी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ सेहौनी रियासत ने गज़ा में इब्तदाई जंग बंदी के मुआहदे पर अमल से इनकार कर दिया। अमरीका ने भी जंग बंदी के पहले मरहले की मियाद अप्रैल तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। अमरीका ने एक जिंदा इसराइली, नयाद अमरीकी और 4 की लाशें देने का मुतालबा भी कर दिया। हमास ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। परीकैन से दूसरे मरहले पर अमल का मुतालबा। अमरीकी सदर रवां हफ्ते रूसी हम मनसब से बात करेंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं रूस अब तक यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हुआ।
उम्मीद है ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुस्बत गुफ्तगू होगी। उधर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तुर्क सदर ने रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए ट्रंप के इक़दामात की हिमायत कर दी।